Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थ्रोम्बोसाइट को। क्या? थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। क्या? थ्रोम्बोसाइट्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या? थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। अब ये क्या है? रक्त का भाग ही है। क्या? हम लोगों ने रक्त को पढ़ा। रक्त दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक जलीय भाग जिसको प्लाज्मा हमने कहा, एक कणकीय भाग जिसमें रक्त कोशिकाएं होती हैं। रक्त कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका को हम लोगों ने पढ़ा। श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका को हम लोगों ने पढ़ा। उसका लिंक वीडियो में आपको मिल जाएगा। और तीसरा जो है वो प्लेटलेट्स है। तो प्लेटलेट्स जो है ये कह सकते हैं आरबीसी से तो कम होता है। क्या? आरबीसी से ये कम होता है। आरबीसी से कम होता है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। और दूसरा डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होता है। क्या? डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होता है। केवल डब्ल्यूबीसी 1% केवल पाया जाता है। पूरे रक्त के भाग को देखें, रक्त कोशिका को, तो उसमें 1% डब्ल्यूबीसी होता है। अब प्लेटलेट्स, इसका निर्माण कहाँ होता है? हमने फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में देखा कि इसका निर्माण कहाँ होता है। कहाँ होता है इसका निर्माण? अगर हम इसको बोन मान लें, क्या? ये बोन मान लें, तो ये भाग जो होता है यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर इसे बोन मैरो बोलते हैं इस भाग को। और इस भाग में क्या होते हैं? स्टेम सेल होते हैं। क्या? स्टेम सेल होते हैं। और स्टेम सेल से क्या? रक्त कोशिका का निर्माण होता है। इस स्टेम सेल से सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि कहाँ पर निर्माण होता है? बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। ठीक। अब प्लेटलेट्स जो है उसकी नॉर्मल संख्या कितनी होती है ये भी जानना सामान्य जानकारी है और ये आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मल जो संख्या है, क्या? नॉर्मल संख्या यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना प्लेटलेट्स पाया जाना चाहिए? तो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। क्या? 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। और क्या? ML मतलब माइक्रो लीटर। क्या? माइक्रो लीटर। ठीक है। माइक्रो लीटर क्या है? हमने बात किया कि 1 लीटर का 10 लाखवां भाग माइक्रो लीटर है। ठीक। अब कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि ये संख्या बढ़ या घट सकती है। क्या? कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि ये संख्या क्या? बढ़ जाए या घट जाए। तो जब बढ़ती है, क्या? जब बढ़ती है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटिस। क्या? अगर प्लस हो गया यानी बढ़ गया तो थ्रोम्बोसाइटिस बोलते हैं। ये किस कारण बढ़ता है? ये अगर कोई क्या हो गया? कोई रोग हो गया, सपोज दैट, तो रोग हो गया, इस कारण बढ़ गया, तो इसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटिस। अगर कभी ऐसा होता है कि बोन मैरो में, क्या? बोन मैरो में प्लेटलेट्स का निर्माण अधिक होने लगे। क्या? अधिक निर्माण होने लगे, जब वो बढ़ता है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइथीमिया। क्या? थ्रोम्बोसाइथीमिया। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। यानी दोनों शब्द एक ही जैसे हैं। थ्रोम्बोसाइथीमिया। ठीक है। अब अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि प्लेटलेट्स कम हो जाए, क्या? प्लेटलेट्स कम हो जाए यानी कि उनकी संख्या कम भी हो सकती है। सामान्य सी बात है, हो सकती है, यानी कि माइनस हो गया, तो उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये 3 शब्द आपको याद रखना है। अब आइए बोन मैरो में। बोन मैरो में क्या? रक्त कोशिका का निर्माण हुआ। क्या? रक्त कोशिका का निर्माण हुआ। तो जो रक्त कोशिका, ये कौन सी? प्लेटलेट्स है। इसका जब निर्माण होता है तो उसका नाम क्या रहता है? इसका नाम रहता है मेगाकैरियोसाइट। क्या? मेगाकैरियोसाइट। यहां पर जब इसका निर्माण होगा प्लेटलेट्स का, तो इसको बोलेंगे मेगाकैरियोसाइट। ठीक है।
क्या बोलेंगे, मेगा कैरियोसाइट्स। अब मेगा कैरियोसाइट्स इसको बोलते हैं यहाँ पर। अब जब ये मेगा कैरियोसाइट्स क्या होता है, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्या ये टुकड़े टुकड़े में जब टूट जाता है तो बनता है प्लेटलेट्स, क्या तब बनता है प्लेटलेट्स, ठीक। और यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि प्लेटलेट्स केवल मनुष्य में ही पाया जाता है, क्या केवल मनुष्य में ही पाया जाता है, और इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, क्या अस्थिमज्जा में। तो ये भी ध्यान रखना है, मनुष्य में स्पेशली पाया जाता है, मनुष्य में विशेषकर, ठीक है। ये इसके बारे में इतनी जानकारी। अब और क्या जानकारी हो सकती है, अब जानकारी, अगली जानकारी ये है कि अगर ये कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो क्या हो सकता है, क्या कम हो गया और ज़्यादा हो गया तो क्या है, ठीक है। अब पहले प्लेटलेट्स का कार्य देख लेते हैं, प्लेटलेट्स का कार्य देखेंगे फिर हम यहाँ पर पहुँचेंगे। कार्य, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य ये है कि जब रक्त जब बाहर आने लगे, क्या रक्त जब बाहर आता है और जब थक्का बनता है तो प्लेटलेट्स क्या रक्त को थक्का बनाने में बहुत ज़्यादा क्या करता है, भूमिका निभाता है, क्या बहुत ज़्यादा, यानी कि थक्का बनने में, ठीक है, थक्का बनाने में भूमिका निभाता है। अब आप कल्पना करिए, अब ये इसका कार्य थक्का बनाने में, अब ये कम हो जाए, क्या कम हो जाए, कम होता जाए। अगर कम होता जाएगा तो क्या इसकी संख्या घटने लगी, संख्या घटने लगी। अब संख्या घटने लगी यानी कि ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगी। अब प्लेटलेट्स में संख्या घटने लगी तो ये कार्य जो करता है इस कार्य में बाधा आ जाएगा, क्या इस कार्य में बाधा आ जाएगा, यानी कि थक्का नहीं बनेगा, क्या थक्का नहीं बनेगा, यानी कि ये जालनुमा संरचना बनाता है, क्या जालनुमा संरचना बनाता है। अब जब जालनुमा संरचना धीरे धीरे कम होने लगा, क्या जालनुमा संरचना धीरे धीरे कम होने लगा तो ब्लड अपने आप, अगर ये कम हो गया बहुत ज़्यादा कम, तो ब्लड अपने आप शरीर के जितने अंग हैं उनसे ब्लड निकलने लगा, अंदर ही निकलने लगा, क्योंकि ये जालनुमा संरचना समाप्त हो गया जो इसको रोक रहा था ब्लड को अंदर। तो वही जब खत्म हो जाता है या कम हो जाता है तो अंदर जैसे मस्तिष्क में ब्लीडिंग होने लगे, आपके हृदय में ब्लीडिंग होने लगे, तो सब ब्लीडिंग होने लगती है, आदमी मर जाता है, क्या आदमी मर जाता है। जब डेंगू होता है तो डेंगू में भी प्लेटलेट्स कम हो जाता है, क्या डेंगू में भी प्लेटलेट्स कम हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब इसका जो जीवन है, लाइफ अगर साइकिल देखें तो इसका केवल 1 सप्ताह, क्या 1 सप्ताह यानी 7 दिन इसका जीवन है, ठीक है। सबसे अधिक किसका है, आरबीसी का, उससे कम प्लेटलेट्स का, और सबसे कम डब्ल्यूबीसी का, क्या सबसे कम डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको प्लेटलेट्स के बारे में सामान्य जानकारी इतनी आपको रखना है, और इसी से आपका क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन इसी से आपका हो जाएगा। और हाँ, इसमें भी केंद्रक नहीं होता है, ये पॉइंट और ध्यान रखिए, इसमें भी केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। इतनी पॉइंट आपको प्लेटलेट्स के बारे में जानना है। तो रक्त के बारे में लगभग हम लोगों ने सारे टॉपिक पढ़ लिए। अब कुछ टॉपिक हैं जो करंट अफेयर से संबंधित है, उनको पढ़ेंगे, जैसे कैंसर क्या होता है, रुधिर का स्कंदन कैसे होता है, इसको देखेंगे, और उसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.